स्वागत है आप लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बिहार एसएससी। ठीक है, कहने के मतलब बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछ चुका है, कहने के मतलब आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा कि सर जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से हमको फ़ायदा क्या होगा। देखिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से आपको नंबर 1 फ़ायदा यह होगा कि हर एक एग्ज़ाम में प्रीवियस क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 फ़ायदा क्या होगा से आप जान पाइएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का रहता है, आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अगर आप स्मार्ट तरीक़ा से पढ़ाई करते हैं तो आपका रिजल्ट कन्फर्म होगा। ठीक है, देखिए चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप लोग देखिए क्लास को पूरा, आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी। ठीक है, देखिए समझिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा, 1 नंबर, तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। कहने के मतलब जो हम लोगों का देश है भारत। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे कम वर्षा वाला स्थान उसका नाम क्या है, तो लेह। क्या उसका नाम है, लेह। ठीक है, देखिए अब नंबर 2 क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो विश्व की सबसे गहरी समुद्रगत कौन सी। कहने के मतलब विश्व में जो सबसे गहरी समुद्रगत है, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, तो चैलेंजर। क्या उसका नाम है, चैलेंजर। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में क्या है, विश्व के सबसे गहरी समुद्रगत का नाम क्या है, तो चैलेंजर। ठीक है, देखिए अब नंबर 3 क्वेश्चन क्या करें हम लोगों का, तो देखिए क्या बोला यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक कालगुडली किसके लिए विख्यात है। कहने के मतलब जो ऑस्ट्रेलिया में कालगुडली स्थित है, ठीक है, तो वो फेमस क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो होता है सोना का होता है उत्पादन बहुत मात्रा में। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, तो स्वर्ण उत्पादन। क्या हुआ, तो स्वर्ण उत्पादन। ठीक है, स्वर्ण उत्पादन। देखिए समझिए आगे। देखिए अब नंबर 4 क्वेश्चन क्या करें हम लोगों का, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है। कहने के मतलब जो लोग थारू लोग रहते हैं, ठीक है, तो उसका निवास स्थान कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश। कहने का मतलब क्या हुआ, यूपी। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट आए क्वेश्चन क्या करें, 5 नंबर क्वेश्चन, तो हजारी उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है। कहने के मतलब जो हजारी उर्वरक कारखाना, ठीक है, तो वो किस पर देखिए है मतलब आधारित, उसका नाम क्या है, तो प्राकृतिक गैस। क्या उसका नाम है, तो प्राकृतिक गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस समझिए आएगा। देखिए अब आए क्या करा क्वेश्चन हम लोगों का, तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है। करने के मतलब जो नागार्जुन सागर बांध है, ठीक है, तो मतलब कौन नदी पर देखिए स्थित है, नदी का नाम क्या है, तो उसका नाम है कहते हैं कृष्णा। क्या उसका नाम है, कृष्णा। ठीक है, समझिए आगे। देखिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, समझते हैं उसको। चलिए क्या बोल रहा है, तो राष्ट्रीय विकास संस्थान कहाँ स्थित है। करने के मतलब जो राष्ट्रीय विकास संस्थान, ठीक है, जब भी इसका बात करेगा तो कहाँ पे, हैदराबाद में। कहाँ पे बोला, हैदराबाद में। आपको क्या करना है, इस सब बात को नोट करना है। ठीक है, इस सब बात एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, समझिए आगे। देखिए अब अगला पॉइंट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 से क्या कर रहा है यहाँ पे, तो भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। कहने के मतलब जो हम लोगों का देश भारत, ठीक है, तो कौन खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर, उसका नाम क्या है, तो ग्रेफाइट। क्या उसका नाम है, तो ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, तो संगमरमर क्या है। जब भी संगमरमर की बात बोलेगा तो कहती है वो एक कैंतरित चट्टान। क्या है संगमरमर, तो कैंतरित चट्टान। ठीक है, क्या है, तो कैंतरित चट्टान। आपको क्या करना है, बात को याद रखना है। ठीक है, समझिए आगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें यहाँ पे, तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। जब भी आपसे पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह के बात बोलेगा तो उसका नाम क्या है, शुक्र। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सौर मंडल में कुल कितना ग्रह है, तो क्या बोलेंगे, 9 गो। अगर पूछेगा सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, बुध। ठीक है, अब पूछेगा सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है, तो बृहस्पति। क्या उसका नाम है, बृहस्पति। ठीक है, मान लीजिए पूछ दिया गलती से पृथ्वी जो है से हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, किसको तो कहते हैं पृथ्वी को। अगर नीला ग्रह के बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे, पृथ्वी। और लाल ग्रह किसको बोलेंगे, मंगल को। आपको इतना बात को याद रखना है। ठीक है, समझिए। देखिए आगे। देखिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 12, ये क्या बोल रहा है, तो महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। कहने के मतलब जो महासागर में ज्वार भाटा आता है, ठीक है, तो इसके आने का कारण क्या है, तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। ठीक है, मतलब जब सूर्य और चंद्रमा का होता है प्रभाव तब क्या होता है, महासागर में जो होता है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो सू नहर किसको जोड़ती है। जब भी सू नहर के जोड़ने वाला बात करेगा तो ये जोड़ता है सुपेरियर और ह्यूरॉन को। क्या जोड़ता है, तो सुपेरियर और ह्यूरॉन को। ठीक है, देखिए आगे समझिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें हम लोगों का, तो आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यक्त कर सकता है, तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व। मतलब जो संसदीय स्वीकृति करता है उससे पहले। देखिए आगे समझिए। देखिए ये क्वेश्चन अगला प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन करें हम लोगों का, तो करागति योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है। करने के मतलब जो होता है योजना आयोग। ठीक है,
तो उसका जो होता है उपाध्यक्ष, ठीक है, तो होता है केकरा मतलब होता है समक्ष, उसका नाम क्या है तो कैबिनेट मंत्री। क्या उसका नाम है? कैबिनेट मंत्री, ठीक है। आपको ये बात को याद रखना, समझ ही आएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किस प्रकार किया जा सकता है? तो जो मुख्य चुनाव होता है, ठीक है, तो उसको आयुक्त करने का विधि क्या है? तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कराचार करार, ठीक है, मतलब जो संसद के व्यक्ति है उसमें उसको 2/3 जो बहुमत प्राप्त होगा तभी वो मुख्य चुनाव में आयुक्त हो सकता है, ठीक है। देखिए समझिए आगे। देखिए अब देखिए आगे क्या करें यहाँ पे, समझिए क्वेश्चन नंबर अगला। तो क्या बोल रहा है, तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द की संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। कहने के मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है, तो यहाँ के जो संविधान का प्रस्तावना है तो इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जब कब जोड़ा गया है, तो जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा, सर जी से जो 42वां संविधान संशोधन हुआ कब? तो 1976 में, ठीक है। कहाँ हुआ? 1976 में, ठीक है। ये क्या किया गया, इस समय क्या किया गया, जो धर्मनिरपेक्ष शब्द उसको संविधान में जोड़ दिया गया, ठीक है। आगे देखिए समझिए। अब अगला प्रश्न क्या करा हम लोगों का यहाँ पे, समझते उसको, चलिए। तो क्या करा है, संविधान निर्माता परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कहने के मतलब संविधान में जो झंडा समिति का अध्यक्ष उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है JB कृपलानी। क्या उसका नाम है? JB कृपलानी। आगे समझिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या करा हम लोगों का, तो करा करती सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? मतलब जो सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? तो एक कानूनी सलाहकार, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जो सॉलिसिटर होता है जनरल, ठीक है, तो क्या होता है एक प्रकार का कानूनी सलाहकार। देखिए अगला प्रश्न क्या करा यहाँ पे, तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित होती है? कहने के मतलब जो भारतीय होता है संविधान, ठीक है, तो उसमें जो अवशिष्ट शक्ति होता है वो होता है केकरा हाथ में निहित? उसका नाम क्या है? तो संसद। क्या उसका नाम है? संसद, ठीक है। देखिए समझिए आगे क्या करें हम लोग क्वेश्चन, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? कहने का मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक होता है तत्व, ठीक है, तो उसमें शांति और सुरक्षा से कौन सा आर्टिकल संबंध करता है? उसका नाम क्या है? तो आर्टिकल 51। क्या उसका नाम है? आर्टिकल 51। आपको ये बात को याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए आगे समझिए। अब अगला प्रश्न क्या एग्जाम में पूछ दिया था, तो केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश की सूची में जारी कर सकता है। मतलब जो केंद्र सरकार है, ठीक है, तो जब भी केंद्र सरकार को किसी भी राज्य के लिए कोई भी मतलब जारी करना पड़ेगा सूची, ठीक है, तो वो जारी करेगा मतलब एक कौन सूची में? तो संसद के तीनों सूचिया में। क्या होगा? तो संसद के तीनों सूचिया में। देखिए समझिए आगे क्या कर रहा है, तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? कहने के मतलब जो भारतीय होता है संसद, ठीक है, तो जब भी ओकर संयुक्त अधिवेशन बुलाने की बात करेगा तो वो बुलाने का अधिकार किसके पास में है? तो भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। मतलब जो संसद के होता है संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, तो वो बुलाने का अधिकार होता है सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को। देखिए समझिए आगे अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? जब भी आपसे अवमूल्यन का अर्थ पूछेगा, इसका अर्थ क्या होता है? तो सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी, ठीक है। क्या होता है? तो सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। देखिए समझिए अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? जब भी जिस देश में बंद अर्थव्यवस्था लागू हो, ठीक है, कहने का मतलब क्या होगा, से उस देश में आयात और निर्यात सब बंद होगा। आयात निर्यात करने का मतलब किसी भी देश से कोई सामान न आएगा न जाएगा। देखिए समझिए आगे अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? कहने के मतलब जो विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना हुआ कब? तो 1945 में। कब हुआ? 1945। समझिए देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर हम लोगों का, तो कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? आपको एग्जाम में देगा 4 गो ऑप्शन है, चारों में से पूछेगा प्रत्यक्ष कर हम लोग कहते किसको है? तो आयकर को। किसका नाम क्या है? तो आयकर। देखिए समझिए आगे अगला क्वेश्चन क्या हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? कहने के मतलब जो कोलार स्वर्ण खदान है, ठीक है, तो कौन राज्य में है? कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? ठीक है, वो नाम क्या है? मतलब सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग का नाम क्या है? तो सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। देखिए समझ जाएगा। अब क्या कर रहा है, तो गेनवैट किससे संबंधित? जब भी आपसे गेनवैट के बात बोलेगा तो एक का संबंध किससे है? तो परोक्ष कर की दर। क्या? तो परोक्ष कर की दर, ठीक है। देखिए समझिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर मतलब स्थित है। देखिए तो जो गंगा का उत्तरी मैदान है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो 56,980 वर्ग किलोमीटर। आपको ये बात को याद रखना है, ठीक है। देखिए समझिए अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करें यहाँ पे, तो ये पट्स किस प्रकार की स्थलकृति को कहते हैं। मतलब जो पट्स होता है तो हम लोग पट्स कहते किसको है, वो स्थलकृति का नाम क्या है, तो उसका नाम है सपाट चोटी के पठार, ठीक है, सपाट चोटी के पठार, ठीक है। देखिए समझ अगला क्वेश्चन। देखिए अब अगला हम लोगों का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए आगे समझते क्या नाम क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, तो उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया तथा और नया प्रांत बनाया गया है। कहने का मतलब उड़ीसा जो राज्य है वो बिहार से अलग कब हुआ, तो 1936 में। कब हुआ, तो 1936 में। देखिए आगे समझिए। अब अगला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी। कहने के मतलब क्या हुआ, से बिहार में किसान सभा की स्थापना कब हुआ, तो 4 मार्च 1928। कब हुआ, तो 4 मार्च 1928 को, ठीक है। देखिए समझिए आगे। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। कहने के मतलब जब 1897 में हुआ विद्रोह, ठीक है, तो उस समय ब्रिटिश का था कौन प्रधानमंत्री, उसका नाम क्या है, तो पाल्म अस्टन। क्या उसका नाम है, पाल्म अस्टन, ठीक है। समझिए देखिए आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, ये क्या बोल रहा है, तो नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन किसका था। ये बात कौन बोला था, तो मौलाना आज़ाद। आपको ये बात को याद रखना है, ठीक है। समझिए देखिए आगे क्या कर रहा है, तो महात्मा गांधी के समय राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे। मतलब जो महात्मा गांधी, ठीक है, तो उनके लिए जो राज्य के युगल सिद्धांत का नाम क्या था, तो सत्य और अहिंसा। मतलब महात्मा गांधी जो है सत्य और अहिंसा पर चलते थे। देखिए समझिए आगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करें यहाँ पे, तो बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित थी। मतलब जो बहिष्कृत भारत पत्रिका उसका संबंध किससे है, तो भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर। कहने का मतलब क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए समझिए आगे। अगला क्वेश्चन क्या करें हम लोगों का, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की। मतलब जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की बात करें तो कौन किया, चंद्रशेखर आज़ाद ने, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद ने। देखिए समझिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की। मतलब विदेश में मतलब विदेश करने का मतलब भारत से बाहर सबसे पहले भारतीय सरकार को स्थापित किया, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, राजा महेंद्र लाल सिंह। क्या उसका नाम है, तो राजा महेंद्र लाल सिंह। आपको इनाम को याद रखना है, ठीक है। क्या किया, तो विदेश में सर्वप्रथम भारतीय सरकार की स्थापना किया। देखिए आगे समझिए। अब क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। कहने के मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ, तो 1929 में। कब हुआ, 1929 में, ठीक है, 1929 में। देखिए समझिए। अब देखिए क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है, तो राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी। कहने के मतलब जो राजा सवाई जयसिंह था, ठीक है, तो वो प्रथम वेधशाला कहाँ पे किया स्थापित, उसका नाम क्या है, तो जयपुर में। कहाँ पे किया, जयपुर में, ठीक है। देखिए समझिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं, ठीक है। मतलब ऐसा कौन सा शासक है, ठीक है, उसका जो मकबरा भारत में वो नाम क्या है, तो जहांगीर। क्या उसका नाम है, जहांगीर, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है, तो मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। कहने का मतलब जो मोहम्मद गौरी का ऐसा कौन दास, मतलब ऐसा कौन उसका सैनिक है जो भारत और बंगाल दोनों पर क्या किया, तो अपना मतलब जो होता है कर लिया शासन। उसका नाम क्या है, उसका नाम है बख्तियार खिलजी। क्या उसका नाम है, बख्तियार खिलजी। देखिए बख्तियार जो खिलजी है ये नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किया, नष्ट किया। क्या करना है आपको, सारा बातों को याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि आप बिहार एसएससी में एक सीट कंफर्म कर ले तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको इस चैनल पे बिहार एसएससी की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट दिन से क्या करेंगे, आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, ठीक है। चलिए करते क्लास को समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।